सभी को श्री राधे राधे। तो आज है दूसरे दिन का सफ़र। आज है रविवार। कल की मैंने वीडियो सेंड करी थी आपको। तो मैं अपने देवताओं के स्थान पर गई थी, गांव गई थी, कैथुदा गई थी। तो वहाँ की मैंने आपको वीडियो पूरी दिखाई, अपना गांव दिखाया और गांव की हरियाली दिखाई, गांव के मंदिर दिखाए। और गांव में हमने बहुत से देवताओं की पूजा करी जो हमारे गांव के ग्राम देवता हैं। और मैंने वहाँ पर सुहागले करी और पूजा पाठ किया, क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि चल रही है। तो इस समय आषाढ़ के महीने में पूजा सब जगह की होती ही रहती है। तो आप सभी को पता है कि मेरे बेटे की शादी हुई है और उसकी पूजा भी कराना थी। वैसे पूजा घर में भी हो जाती है, लेकिन जब शादी हुई है तो मैंने कहा उसको पहली बार बहू बेटे को दोनों को हर जगह ले जाऊं, हर देवताओं के स्थान पर ले जाऊं, हर मंदिर पर दर्शन कराऊं, जोड़ी से उनको कराऊं। उसके बाद वो जाते रहेंगे, उन्हें पता पड़ता रहेगा। तो घर की हर चीज़ें ऐसी होती हैं, पूजा पाठ की बहू बेटे को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे घर में क्या क्या पूजा होती है, कैसे होती है, कब कब होती है। तो मैं ये अपने बच्चों को बताती रहती हूँ दोनों को। और शादी हो गई है तो उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे घर में कौन से महीने में कब पूजा होती है, कौन से दिन में क्या होता है। ये सब बातें सिखाना पड़ती हैं, क्योंकि बहू को कुछ पता नहीं है। तो आपके घर में नई आई, उसे क्या पता आपके घर में क्या क्या हो रहा है। तो निकल पड़े हैं सफ़र पे। मेरे साथ में मेरी चाची सास हैं दोनों, और दोनों मेरा बहुत बहुत ध्यान रखती हैं और दोनों मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। इस समय मेरी माता जी हैं बेड पर, तो वो कहीं नहीं जा सकती। और मुझे पूजा पाठ का पता तो है, लेकिन विधि विधान नहीं पता है। तो मैं अपनी दोनों सास को साथ में ले जाती हूँ और दोनों तैयार भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है उनने कभी मना किया हो। पूरी शादी भी उनने संभाली, शादी में पूरा कार्यक्रम ही उन दोनों ने संभाला और उनने मेरा बहुत सहयोग किया। तो मैं तो चाची के सहारे ही चलती हूँ पूजा पाठ कराने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए हैं नरवर। तो नरवर में लोहड़ी मैया की पूजा होनी थी। आज था रविवार और इसको छुट्टी। तो मैंने कहा पूजा पाठ कर लिए जाए। शनिवार को मैं गई थी गाँव, तो गाँव में पूरी पूजा करके आई थी। इस समय चल रही है नवरात्रि, तो सारे दिन शुभ होते हैं, माता के दिन सारे शुभ होते हैं। तो हम पहुंच गए थे लोहड़ी मैया के स्थान पर। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या भीड़ थी, बता रहे थे। वहाँ पे मेरी दीदी रहती है, मेरी बुआ सास की बेटियाँ नरवर में रहती हैं। वो कह रही थी भाभी शनिवार को तो इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे मुश्किल था निकलना। तो हम गए थे रविवार को, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कल शनिवार को भी थक गए थे गांव में, थक नहीं गए थे। सही बताएं, आप सभी समझोगे नहीं कि जो लोग एसी में रहते हैं उन लोगों को पता हुआ, जो एसी ने इंसान को ख़त्म कर दिया, मार डाला है पूरी तरह से। इतनी बॉडी डैमेज हुई है, इतनी गर्मी, पसीना ही पसीना। तो शनिवार को भी गाँव में यही हालत हुई थी और आज यहाँ पर भी बहुत गर्मी थी, भीषण गर्मी थी। और जैसी भीड़ चल रही थी, तो इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूजा करना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी मंदिर में। ये लगा था कि क्या करें। तो चले जा रहे थे एक दूसरे को धक्का दे करके मंदिर में। तो आपको पता धक्का बहुत होती, धक्का देते चले ही जा रहे थे। और पूजा पाठ संपन्न कर रही चाची ने, बहुत अच्छी पूजा कराई उन्हें हम लोगों से। और मैं तो ये कहूँगी लोहड़ी मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, मैया से जरा बंद कर लो, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे बच्चों पे, दोनों पे और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो लोहड़ी मैया बहुत अच्छी है और उनकी पूजा शादी के बाद करना पड़ती है। अच्छा। और जैसे बेटा होता है तब पूजा होती है, तो पूजा चलती ही रहती है। आप स्थान पे भी जाते हैं हम सब लोग, और जैसे स्थान पे नहीं जा सकते तो हम करते हुए पूजा कर लेते हैं। उनकी स्वागत करना पड़ती है। तो मैं वहीं करके आई थी, मेरी बुआ सास की दोनों बेटियाँ थी, तो दोनों वहीं पर मौजूद थे। तो पूजा संपन्न होने के बाद हमने ये कार्यक्रम किया। इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि नरवर में स्थान है शिवरी
डबरा से नरवर, नरवर से शिवपुरी आऊँगा। तो बीच में नरवर में है स्थान माता मैया का। और शनिवार रविवार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसी दिन लोग पूजने आते हैं। हालांकि 12 महीने वहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन कुछ खास दिन होते हैं उस दिन यहाँ पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो शनिवार रविवार लोग ज़्यादा पूजने आते हैं, तो यहाँ पर पूजा हो रही है। और भीड़ में आपको दिखाई नहीं दे रही है कितनी भीड़ है। तो मेरा बेटा तो चिल्ला रहा था मम्मी बंद कर दो कैमरा, नहीं तो तुम गिरोगे तो तुम्हारा कैमरा गिरेगा, वीडियो तुम्हारी बन जाएगी। ये हम लोग निकल चुके हैं बाहर का दृश्य। ममता दी कहाँ है? नहीं है। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए मेरी मैया के, जिसकी पूजा होती है वो दर्शन कर लें, हाथ जोड़ लें। और यहाँ से हम एक और स्थान है, पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत शानदार स्थान था। इतना अच्छा स्थान था कि वहाँ जाकर के मन खुश हो गया। चारों तरफ ही पेड़ और शानदार तालाब था और खाना बनना शुरू हो चुका था। तो वहाँ पर हम 2-3 घंटे रुके और उसके बाद हम वापस डबरा आ गए। तो हमारी पूजा हो गई थी संपन्न। तो आप सभी को मैंने ये ब्लॉग में दिखाया है, तो आप सभी ये ब्लॉग देखें और दर्शन करें और मेरे ब्लॉग को प्यार दें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को राधे राधे। अरे और कर लूँ, वहाँ में कहा जा रहा हूँ, यहीं तो करते मैंने सांझी है नीचे बैठना सब। चलिए रुकिए, गाड़ी देखिए पीछे।